वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर यासिर है। आज हम बात करने जा रहे हैं गाइस विटामिन डी के ऊपर कि विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है और विटामिन डी किस तरह से हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। ठीक है, तो विटामिन डी जो है ये हमारी जो खुराक है वो एक उसका बहुत अहम हिस्सा है। ठीक है, यूनिक पार्ट है हमारी ये खुराक का। ठीक है, तो साथ में अगर बात करते हैं विटामिन डी क्यों ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए, तो ये हमारे जिस्म में क्या करता है, कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है, कैल्शियम को ऑब्जॉर्ब कर रहा होता है, जज़ब कर रहा होता है हमारी खुराक से। ठीक है, दूसरी पे अगर बात करें तो ये हमारी जो जिस्म के अंदर हड्डियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रो करवा रहा होता है और हड्डियों की मजबूती करवा रहा होता है। अगर विटामिन डी के हम टाइप की बात करें, अक़साम की बात करें, तो ये दो तरह का होता है। विटामिन डी 2 होता है और विटामिन डी 3 होता है। जो विटामिन डी 2 है ये हम हासिल करते हैं जितने भी हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स वगैरह, जैसे कि मशरूम आ गई। तो जो विटामिन डी 3 है ये हम हासिल करते हैं जानवरों के जितने प्रोडक्ट्स, लाइक अगर आप एग खा रहे हो, के अंदर जो जर्दी होती है, यानी कि अंडे के अंदर जो जर्दी होती है वहाँ से, साथ साथ हम मछली से हासिल करते हैं। तो ये इसकी टाइप की बात होगी। अच्छा, ये किस तरह से हासिल कर सकते हैं, कहाँ से हम विटामिन डी ले सकते हैं, तो ये पार्ट था कि हम विटामिन डी जो इम्पोर्टेंट है, जो मेजर सोर्स है ना इस वर्ल्ड के अंदर, वो सूरज है। सूरज की रोशनी से भी हम विटामिन डी ले सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी सूरज की रोशनी से, विटामिन डी जो सूरज की रोशनी में होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होता। लेकिन जब ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, ऑब्जॉर्ब होता है, तो ये एक्टिव होता है। हमारा जिगर और किडनी इसको एक्टिव करते हैं। ठीक है, इसका एक बहुत लंबा मैकेनिज्म है, वो हमें फिर किसी वीडियो में हम बताएंगे। तो इसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसमें अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है, और साथ में ये एक्टिव करते हैं जिगर के ज़रिए और हमारे किडनी के ज़रिए। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर इसका रोल क्या है, फंक्शन क्या है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है कि हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। विटामिन डी जो है ना वो इंक्रीज़ कर देता है, बढ़ा देता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन। जो कैल्शियम होता है ना उसको हमारे गट से अब्जॉर्प्शन करवाना जो है ना वो उसकी इंक्रीज़ करवा देता है। यही कैल्शियम जाकर डिपॉजिट हो जाता है हमारी हड्डियों के अंदर। जब हड्डियों के अंदर डिपॉजिट होता है वहाँ से हमारी हड्डियाँ क्या होती हैं, मजबूत हो जाती हैं। कैल्शियम से मजबूत हो जाती हैं। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है ना, अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो इससे क्या होगा कि हमारा पास क्या हो जाएगा, हमें रिकेट्स होगी, यानी कि हमारे बहुत सारी डिफरेंट बीमारियाँ होना शुरू हो जाएंगी जिससे हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल है विटामिन डी का वो है कि हमारे इससे हमारा इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम में हेल्प ऐसे करता है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट रिलीज होते हैं विटामिन डी के होते हुए जो है ना ये हमारे हेल्प करता है इम्यून सिस्टम में। किस तरह से कि कुछ ये ऐसे न्यूट्रोफिल्स या मैक्रोफेज की प्रोडक्शन में हेल्प करता है जो डायरेक्टली हमारे कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर होता है तो उसको खा जाता है। ठीक है, उसको जो मैक्रोफेज है वो इनगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं। दूसरा साथ ये एक एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स, यानी कि जिसमें हम एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड की प्रोडक्शन करता है जो डायरेक्टली किल कर देती है हमारे जितने पैथोजन आते हैं। तो ये इस तरह से हमारे जो है इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करता है। कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे कि इन्फ्लामेशन वगैरह, उससे ये बचाता है। तो ये हो गया कि इसका किस तरह से रोल है, किस तरह से इम्पोर्टेंट है। साथ में अब हम देखते हैं कि ये हम अगर सोर्स की बात करें तो हम सनलाइट से ले सकते हैं इसको। ठीक है, साथ में अंडा जो होता है, जर्दी होती है वहाँ से, साथ लीवर जिगर जो होता है जानवरों के जिगर के साथ ले सकते हैं। उसके साथ साथ हम मिल्क से इसको हासिल कर सकते हैं। लास्ट में कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो स्टोरों वगैरह में सप्लीमेंट्स पड़े होते हैं, वो आप आर्टिफिशियली विटामिन डी 3 के ले सकते हो। ठीक है, तो लास्ट में बात करने जा रहे हैं कि ये अगर डेफिशिएंसी होगी, विटामिन डी हमारी बॉडी में कम बनेगा या कम होगा, तो ये कौन कौन सी सिम्टम्स दे सकता है। तो विटामिन डी की कम होने की वजह क्या है कि जो लोग सूरज की रोशनी में नहीं बैठते, ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी डायरेक्टली नहीं पहुँच रही होती, तो उससे विटामिन डी की प्रोडक्शन कम होगी। साथ में ये है कि अगर किसी का जिगर ख़राब है, किसी की किडनी ख़राब है, तो उससे भी विटामिन डी की जो है, अगर किसी का मैदा ख़राब है यानी कि वहाँ से अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो उससे भी जो है ना क्या होगा, विटामिन डी जो है ना वो सही से अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होगा, जिससे हमारी बोन्स कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी और हमें फटीग भी साथ महसूस हो सकती है। लास्ट और आखिरी बात है, हम देखते हैं कि सिम्टम यानी कि अलामात कौन से, अगर विटामिन डी की कमी हो गई है तो कौन कौन सी अलामात देखने को मिलती हैं हमारे जिस्म के अंदर। पहली बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोन पेन होगी, क्योंकि अगर कैल्शियम डिपॉजिट नहीं ना होगा, विटामिन की कमी होगी तो कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होगा, तो कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा हड्डियों में, तो क्या होगा हमें कि हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगी, सॉफ्ट होना शुरू हो जाएंगी।
उसके साथ साथ अगर बात करें फटीग हो गई, यानी कि कैल्शियम की अगर अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है मसल की मूवमेंट करवाने में भी। तो अगर मसल की मूवमेंट ही सही नहीं हो रही, अगर कैल्शियम कम है तो मसल की मूवमेंट कम टाइम के लिए होगी, जिससे बंदे को फटीग महसूस होगी। ओवरऑल विटामिन डी के बारे में लास्ट ये है कि अगर आप बच्चे हैं तो आप रोज़ाना क्या करें, 10 mg यानी कि 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी ले सकते हैं। और अगर आप अडल्ट हैं तो आप 15 mg ले सकते हैं। अगर बूढ़े हैं तो 20 mg यानी कि 20 माइक्रोग्राम रोज़ाना का आपने डेली का विटामिन डी लेना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आज के बाद विटामिन डी का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि विटामिन डी क्या है और किस तरह से हमारी बॉडी के अंदर काम करता है और क्या इसका इंपॉर्टेंट रोल है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अच्छे कॉन्टैक्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।